एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे अक्सर पूछते हैं, सर मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता हूं जब मैं बोलता हूं, सर मैं अपने मिस्टेक्स को कैसे हटा सकता हूं, सर मैं कैसे कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकता हूं। भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं वो टिप्स, वो सीक्रेट्स जिनकी मदद से आप अपनी मिस्टेक्स को कुछ ही दिन में बहुत अच्छे से रिमूव कर देंगे और कॉन्फिडेंटली और अच्छे से बोल पाएंगे बिना कोई मिस्टेक किए हुए। लेकिन ये टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिस तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस सेशन इज गोइंग टू चेंज यू कंप्लीटली। बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी टिप्स दूंगा इन टिप्स को 20 से 25 डेज तक जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करना है तो पूरा फायदा ले पाओगे, क्योंकि हम लोग हमारी फिजिकल क्लास में इन्हीं टिप्स की मदद से स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को दूर करते हैं। चलिए स्टूडेंट करते हैं आज की सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि लैंग्वेज इंग्लिश में कितने प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जी हां स्टूडेंट, सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगा वो है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानना। नो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको अप्लाई करनी है तो डेफिनेटली आप मिस्टेक करोगे। तो सबसे पहला वर्क आपको यह करना है कि आपको सारे के सारे टेंसेस जितने भी हैं राइट, उनमें जो जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो सारी क्लियर कर लो। मैं अगर आपसे कहूं डू डज कौन से टेंस में, बोलो सिंपल प्रेजेंट। मैंने कहा डिड तो बोले सिंपल पास्ट में, मैंने कहा विल तो बोले सिंपल फ्यूचर में, विल भी तो बोले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, विल हैव तो बोले फ्यूचर परफेक्ट में, हैड के बाद V3 तो बोले ये पास्ट परफेक्ट में लगता है। आपसे कोई से भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब पूछी जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की करता है। आपको पता है कोई भी सेंटेंस में जो मीनिंग होता है वो डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पर। अगर आपने कहा है दे मे, अगर आपने कहा दे मे बी डूइंग समथिंग, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि दे मे बी डूइंग समथिंग। अब अगर मैं इस मे बी की बजाय यहां पर यूज कर दूंगा दे विल बी डूइंग समथिंग, सो अब यहां पर ये जो विल बी है इसका यूज करने से एक अलग मीनिंग निकलेगा और मे बी का यूज करने से एक अलग मीनिंग निकलेगा। अभी मतलब निकल रहा है दे मे बी डूइंग समथिंग, मतलब वे शायद कुछ कर रहे होंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट इन प्रेजेंट टेंस, बट हियर व्हेन यू आर यूजिंग विल बी, यू विल बी सिंपली टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। जी हां, आप फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे अगर आप विल बी को यूज करेंगे, और अगर आप मे बी को यूज कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आप पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी को शो अप कर रहे हैं। अगर आप इस विल बी की जगह यहां पर माइट बी यूज कर लेंगे तो इसका मतलब होगा दे माइट बी डूइंग समथिंग, शायद ही वे कुछ कर रहे होंगे। अगर आपने इस मस्ट यहां पर यूज कर लिया मस्ट बी, दे मस्ट बी डूइंग समथिंग, निश्चित ही वे कुछ कर रहे होंगे। मींस वंस यू चेंज द हेल्पिंग वर्ब यू हैव अ डिफरेंट मीनिंग। द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस डिपेंड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब दैट यू यूज गाइस। इसीलिए याद रखना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसी का पूरा खेल है। आपको सबसे पहले टिप जो मैं दूंगा भाई कि आप सही हेल्पिंग वर्ब की समझ को डेवलप करें, यह क्लियर करें कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है और क्यों लग रही है और उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड टिप मैं आपको देना चाहता हूं भाई वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके लिए हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें 400 क्वेश्चंस की लिस्ट जो है अपलोड करके रखी है। जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन का नाम है पर्सोना इंग्लिश। जी हां स्टूडेंट, आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश को इंस्टॉल करना और उसमें क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अब आपको क्या फायदा इससे मिलेगा वो मैं बता रहा हूं। आपको इन क्वेश्चन से, जैसे आके क्वेश्चन लिखा है why does he come late, now you have to answer it। अब आपको इसको आंसर करना है। आप जब इस क्वेश्चन को आंसर करोगे स्टूडेंट तो आप बिल्कुल ग्रामेटिकली सही आपको आंसर करना है। आपसे प्रश्न पूछा है कि वह लेट क्यों आता है तो आपको यहां पर रीजन बताना है, क्योंकि वाई से क्वेश्चन पूछा है तो आप जब रीजन बताएंगे तो आपको एस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आंसर करते वक्त आपको याद रखना है अगर ही और शी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो आपको वर्ब में SOES लगाना पड़ता है। इसलिए आप कहेंगे ही कम्स लेट बिकॉज, अब भाई वो क्यों लेट आता है उसका रीजन दीजिए। ही कम्स लेट बिकॉज ही कम्स हियर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो यहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है, क्योंकि वो यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है, मतलब बस से आता है, ट्रेन से आता है, ठीक है, या फिर पता नहीं और भी अदर जो सोर्सेस है उससे आता है, इसीलिए वो लेट आता है। मतलब खुद के साधन से नहीं आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है। और आप ये भी कह सकते हो ही कम्स हियर ऑन फुट,
वो यहां पैदल आता है इसलिए लेट हो जाता है भाई। तो आप जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, तो आंसर करने से क्या हो रहा है, आंसर करने से आप अपनी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक आप कर रहे हो इसको रिमूव कर रहे हो, इसको हटा पा रहे हो। इन शॉर्ट, अगर आपने 400 to 500 क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर लिया, आप अपने आप जो है सही तरीके से आंसर करना स्टार्ट कर दोगे। जिस देखो मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली बताता हूं, जैसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है प्रश्न, व्हेन डिड यू मीट संजय। अब देखिएगा इस प्रश्न को आप ध्यान से कि आप संजय से कब मिले। अब आपसे मैंने कहा कि भैया आंसर दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आंसर करो। तो जब आप इनको आंसर करोगे तो आप अपने हिसाब से अपनी टेक्निक में आंसर करोगे। व्हेन डिड यू मीट संजय, आप संजय से कब मिले, तो आपका आंसर होगा आई मीट, मीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैट। आई मेट संजय यस्टरडे, आई मेट संजय यस्टरडे मतलब मैं संजय से कल मिला। ओके, आई मेट संजय व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, मैं संजय से कब मिला, जब मैं 5वीं कक्षा में था, 5th स्टैंडर्ड से, तब से नहीं मिला हूं भाई। तो इस तरीके से आप जो है इनको जब आंसर करते हो तो आपके जो मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट वो धीरे धीरे कम होती है। याद रखें हम लोग गलतियां क्यों करते हैं, हम गलतियां करते हैं क्योंकि हमें पता जरूर होता है लेकिन उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, उतने अच्छे से चीजों पर कमांड नहीं होती और समझ नहीं होती सही हेल्पिंग वर्ब की, इसी वजह से हमसे मिस्टेक होती है। और अगर ये 2-3 चीजों को हम लोग माइंड में अच्छे से रख लें और सिस्टमैटिक तरीके से इनको समझ ले तो भाई कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आपसे पूछा वेयर डू यू वर्क, देखो मेट डिड लिखा था तो हमने वो आंसर करते वक्त वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाई, लेकिन यहां डू लिखा है। अब इसे आंसर करोगे तो आप सेकंड फॉर्म नहीं, अब फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोगों को वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो आप कहेंगे आप कहां काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क, तो आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। आई वर्क इन, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं मेंशन कर देंगे आप, राइट। फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, आप किताबें कहां से खरीदते हो, तो आप यहां पर बुक जो स्टेशनरी जहां से बुक अपनी परचेस करते हो, जिस शॉप से बुक परचेस करते हो उसका नाम मेंशन करना है कि आई बाय बुक्स फ्रॉम जो भी स्टेशनरी का, राठो स्टेशनरी, सेंट्रल स्टेशनरी, सकलेचा स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी आप बताना चाहते हैं बता दीजिए। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं टॉम कैन हैरी कैन आंसर इट। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, आपने अपना सूट कहां से खरीदा, आपको दुकान का नाम बताना जहां से आपने इसे परचेस किया है। तो इस तरीके से जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करते हो सो यू एक्चुअली वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, actually you understand how to answer, and when you learn the technique to answer any question you actually removing your mistakes. Let me tell you one thing frankly guys, आप जब भी कुछ सीखते हैं तो याद रखना शुरू में आपसे मिस्टेक्स होंगी। अगर आपको यह लगता है कि आप जो है बिना मिस्टेक के हुए कॉन्फिडेंटली चीजों को बोल लोगे, बिना मिस्टेक के हुए अच्छे से चीजों को रख लोगे, तो ये मैं आपको बता दूं संभव नहीं है। शुरू में आपसे मिस्टेक्स होंगी, आप अपनी गलतियों को लेकर ये नहीं सोचेंगे नहीं यार मुझसे नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे बस की बात, तो इससे आप जो है आपका कॉन्फिडेंस लूज होना ही है। आप अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखें। सो स्टूडेंट्स, द थर्ड एंड द फाइनल टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज दैट रीडिंग। यस स्टूडेंट्स, यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स विद द हेल्प ऑफ रीडिंग। अब आप कहोगे सर रीडिंग से कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। आपको पता है जब आप कोई कंटेंट रीड करते हैं तो वो कंटेंट ग्रामेटिकली सही लिखा होता है, ये तो 100% फैक्ट है। आप कोई बुक्स रीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एडिटर बहुत अच्छे से उसको एडिट करते हैं, तो वो कोई मिस्टेक्स नहीं छोड़ते हैं। तो आप जब कोई कंटेंट रीड कर रहे हो तो वो जो कंटेंट है ग्रामेटिकली सही लिखा हुआ है, और जब आप बार बार उस कंटेंट को बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो समझ होती है कंटेंट के प्रति डेवलप सही हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आई इज गोइंग टू स्कूल, तो आप कहोगे इसमें क्या मिस्टेक है, सर इस थोड़ी आएगा, या तो एम आएगा ना, आई इस थोड़ी ना आएगा। बोले क्यों, बोले आज तक ऐसा सुना ही नहीं, ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ा ही नहीं मतलब आपने कहीं ना कहीं आई एम गोइंग कहीं पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो यही कंटेंट है भाई। आपकी रीडिंग और आपकी लिसनिंग ये भी बहुत ज्यादा जो है आपकी मिस्टेक को रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप रीडिंग करें ज्यादा से ज्यादा, आप पॉडकास्ट सुने, आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं, जो भी अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुने, वो किस तरीके से चीजों को बोल रहे हैं, उनका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, वो वर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इससे भी आप अप टू द मार्क अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की जो 3 टिप मैंने आज आपको दी है, इन 3 टिप को आप फॉलो करते हुए अपने मिस्टेक्स को हटाएंगे। और याद रखिएगा ये सारे के सारे टिप जो भी मैंने आपको दिए इनको आपको
25 डेज तक कंटिन्यू अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखा 5 मिनट का और 5 मिनट के वीडियो को देखने के बाद में यस मैं सीख गया, मुझे समझ में आ गया। याद रखिएगा, जब आप इन्हें 20 से 25 डेज तक कंटिन्यूस अप्लाई करेंगे तो ये आपकी हैबिट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि एक हैबिट को डेवलप होने में मिनिमम 30 डेज लगते हैं स्टूडेंट्स। जी हां, 30 डेज एक हैबिट को डेवलप होने में लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप 30 मिनट्स के सेशन में या फिर 5 मिनट के सेशन को देखकर अभी के अभी चीजों को डेवलप कर लोगे, इंप्रूव कर लोगे? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम किसी आदत को लगने में और भी ज्यादा समय लगता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है कोशिश करें कि बहुत अच्छे से अपने आप को इंप्रूव करें। मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपकी छोटी सी हेल्प कर पाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, एक दिन के लिए स्टेटस पर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।